पहले हिंदू था, जिन्ना। एक ही पुश्त पहले। और अलामा इकबाल 2-3 पुश्त पहले हिंदू। शेख अब्दुल्ला 2-3 पुश्त पहले हिंदू। ये सभी कन्वर्ट होकर के गए हैं। उनकी सोच है ये। उनकी सोच है कि अगर अमेरिका और इजराइल हमारे ऊपर हमला करता है, क्योंकि पोस्ट ईरान उनको लग रहा है कि कोई एक देश जो थोड़ा शक्तिशाली है, शक्तिशाली तो ये कुछ भी नहीं है, खत्म है, 5 मिनट में भारत इसे मसल देगा, लेकिन इसको यह गुरूर है कि हम शक्तिशाली हैं। तो अगर आप शक्तिशाली हैं तो एक देश जो रिटेलिएट कर सकता है वो पाकिस्तान कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान समझिए कि जबड़े में फंसा हुआ है। एक तरफ चाइना उसको मदद कर सकता है, भारत उसका दुश्मन नंबर 1 खड़ा है, और उधर से अगर इजराइल ने अटैक किया तो मुश्किल में पड़ सकता है ये। लेकिन अभी कहानी क्या है साहब? अभी कहानी यह है कि ये पाकिस्तानी कह रहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो हम अमेरिका और इजराइल के ऊपर तो हमला कर नहीं सकते। हमारी गौरी मिसाइल है या हमारी गजनी मिसाइल है, उसका रेंज वहां तक नहीं है। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले दावा किया था कि हमारा रेंज जो है 3500 किलोमीटर तक का है, लेकिन ये गजनी और गोरी, ये मिसाइल का रेंज हो सकता है कि इजराइल नहीं हो, अमेरिका नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं देखेंगे, हम कुछ नहीं सोचेंगे, हम भारत पर हमला कर देंगे। यह है इनकी फिलॉसफी, यह है इनका विचार। और उससे आप कहते हैं निगोशिएट करें, अमन की आशा बहाल करें, उससे आप अमन की आशा रखते हैं। आप ये स्टैंड अलोन नहीं कह सकते हैं कि ये किसी चैनल विशेष का ये ऑब्जर्वेशन है, चैनल विशेष की ये टिप्पणी है, उससे पूरे पाकिस्तान की डिप्लोमेसी नहीं हो सकती है। अरे पाकिस्तान की डिप्लोमेसी यही है। अभी मित्रों कहानी यह है कि 2 लाख 3 लाख जो सिया फौजें हैं वो रिवोल्ट करने के लिए तैयार बैठी हुई है। उसमें से करीबन 1 लाख फौज को इन्होंने सैलरी बढ़ा करके, वजीफा दे करके और सारे सरकारी सुविधा मुहैया करा करके उनके रिवोल्ट को रोका हुआ है मौलाना मुनीर। लेकिन मौलाना मुनीर को मालूम है कि सिया फौज उनसे ताल्लुक नहीं रखते हैं। किन से? जमातुद दावा, जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए तैयबा, और ये सभी संगठन सुन्नी संगठन है। वो हमेशा इसके खिलाफत करते रहते हैं। उनको मालूम है कि ये सुन्नी अगर एक्सट्रीमिज्म बढ़ेगा तो सबसे बड़ा खतरा उन्हीं सियाओं के लिए होगा। आज की स्थिति क्या है? ईरान कह रहा है कि ये जो सुन्नी बहुल स्टेट्स हैं पूरी दुनिया में, ये राजा चमचे हैं अमेरिका के। सऊदी के मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका के दलाल हैं, अमेरिका के चमचे हैं, ये खमनेई कहते थे। इन्होंने अपनी गरिमा बेच दी है, अपनी इज्जत आबरू डोनाल्ड ट्रंप के हाथों गिरवी रख दिया है। आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो पहली दूसरी जो यात्रा थी उनकी, वो सऊदी की यात्रा थी, मतलब मिडिल ईस्ट की यात्रा थी। वो वहां पर आकर के वो देखना चाहते थे कि हमारी पोजीशन क्या है। हमारा डॉलर कमजोर हो सकता है अगर इन्होंने चाइना के साथ डॉलर में कारोबार नहीं किया, अन्य देशों के साथ अगर डॉलर में कारोबार इन्होंने बंद कर दिया तो दिक्कत हो सकती है। तो वो डॉलर की ताकत बढ़ाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले सऊदी अरब को चुनते हैं अपनी यात्रा के लिए। और अब डोनाल्ड ट्रंप का दबाव है सऊदी अरब पे, यूनाइटेड अरब अमीरात पे, कि तुम ईरान के खिलाफ मोर्चा संभालो, नहीं तो तबाह हो जाओगे। कहानी सिंपल है, अमेरिका अपनी हथियार बेचेगा डॉलर में, हर तरह से अमेरिका फायदा पहुंचेगा। अमेरिका हथियार बेचेगा सऊदी अरब को, अमेरिका हथियार बेचेगा यूनाइटेड अरब अमीरात को, और पाकिस्तान को कहेगा कि तुम युद्ध में शामिल हो जाओ यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ। हालात यह है मित्रों कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान मौलाना मुनीर से नफरत करते हैं। क्यों नफरत करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम अमेरिका के करीब तो जाओ, लेकिन इतने भी करीब नहीं जाओ कि हमारी मजबूरी हो जाए कि हम भी उसके साथ चले जाएं। हमारी मजबूरी है। और ये मौलाना कहता है कि भैया तुम तो बहुत दिन से 1970 से उनके गोद में जाकर के बैठे हुए हो,
हेनरी किसिंजर के समय से उनके गोद में जाकर के बैठे हुए हो, तो हम तुम्हारी बात क्यों माने? इन्होंने पहले कोशिश की सऊदी, टर्की और पाकिस्तान अलायंस बनाने की, इजराइल को डराने के लिए और ईरान को यह कहने के लिए कि भाई हम भी आपके साथ खड़े हो सकते हैं। लेकिन ईरान को मालूम है कि अमेरिका, सऊदी, यूनाइटेड अरब अमीरात हमारे साथ नहीं आएगा लड़ने के लिए। टर्की ने तो मना ही कर दिया। टर्की तो बड़ा सेकुलर स्टेट हो गया। क्यों टर्की ने मना कर दिया? क्योंकि टर्की को मालूम है कि उधर MI6 ने सारी ट्रेनिंग दी है, इंग्लैंड की पूरी ट्रेनिंग दी हुई है। उन्होंने कह दिया कि तुम इस युद्ध में शामिल मत होना, नहीं तो तुम्हारे परखचे उड़ जाएंगे। तो टर्की ने खुद को अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं इस युद्ध में ना 3 में हूं ना 13 में हूं, मैं शांति बनाए रखूंगा। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर दबाव है डोनाल्ड ट्रंप का कि युद्ध में शामिल हो। अगर वो युद्ध में शामिल नहीं होगा तो इजराइल से बातचीत होगी। इजराइल कहेगा साहब ये युद्ध में शामिल नहीं होकर के भी ईरान की मदद कर रहा है, इनके ऊपर भी अटैक बहुत जरूरी है। और तुलसी गबार्ड का ये स्टेटमेंट आ जाना ये अपने आप में साबित करता है कि अमेरिका की दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। बस उसे सिर्फ एक ही बात से फर्क पड़ रहा है कि भारत के साथ जो पाकिस्तान की दुश्मनी है और भारत को जो हम पाकिस्तान का भय दिखा करके न्यूट्रलाइज करते रहते हैं, वो एक बार भारत हमें एश्योर कर दे कि भैया हम तुम्हारे दोस्त बने रहेंगे, हम चाइनीज दोस्ती को आगे नहीं बढ़ाएंगे। बस इसके लिए, इस बैलेंस पावर को बैलेंस करने के लिए उसको पाकिस्तान की आवश्यकता है। लेकिन इजराइल कह रहा है कि साहब देखिए, आपको पाकिस्तान की आवश्यकता है, भारत आपके साथ लड़ाई करने के लिए नहीं आ रहा है, लेकिन ये मुस्लिम राष्ट्रों को आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई कर रहा है और उन सबको कहता है कि हम न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर स्ट्रेंथन स्टेट है, तुम चिंता मत करो, हमसे कोई नहीं टकराएगा, नहीं तो हम बम फेंक देंगे सबके ऊपर। तो अब ये जो डिप्लोमेसी है वो, उसमें इजराइल बहुत ही पिवटल रोल प्ले कर रहा है। खबर मित्रों ये है कि पाकिस्तान की सिया आर्मी में मोसाद के एजेंट पहुंच गए हैं। जैसे कि ईरान में मोसाद का एजेंट ऑन द ग्राउंड एक एक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है मोसाद को, और मोसाद का सटीक ऑपरेशन हो रहा है। आज लीडरलेस अगर ईरान है तो वो मोसाद के सटीक इंटेलिजेंस की वजह से। और पाकिस्तान में एक कहावत बड़ा मशहूर है कि वहां कोई किसी का नहीं है, सब बिका हुआ है। कौन किसके हाथ बिका हुआ है यह पता नहीं है। मुनीर अगर ट्रंप के हाथ बिका हुआ है तो सहवाग किसी और के साथ बिका हुआ है, मरियम किसी और के साथ बिका हुआ है। अब ये जो बिकाऊपन है पाकिस्तान का, वो उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए कौन MI6 का आदमी है, कौन मोसाद का आदमी है, कौन CIA का आदमी है, कौन FBI का आदमी है, कौन KGB का आदमी है, कुछ नहीं कह सकते। पाकिस्तान इज कंप्लीटली ए सोल्ड स्टेट, उसमें कुछ बचा नहीं है। तो अब यह कहा जा रहा है कि CIA और मोसाद, इसका ज्वाइंट ऑपरेशन पाकिस्तान में हो रहा है। अगला निशाना पाकिस्तान है। और इस पूरे खिते को, जिसमें ये लोग खिते कहते हैं, इस पूरे एरिए को अगर आप देखेंगे तो ईरान से बॉर्डर लग रहा है पाकिस्तान का।